दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय 7 बज चुके हैं, देखिए पूरे। और ईशु गई है स्कूल। ईशु को मैंने लंच वगैरह सब दे दिया बना के। आज मैंने लंच में दी है उसको भिंडी बना के, ये बन गई है देखिए। भिंडी बनाई थी और वो खा के तो गई नहीं, बस लेके गई। इसका ऐसा ही होता है, कभी खा लेती है एक दो टुकड़ा, आज तो खाया ही नहीं उसने बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बस लंच की तो सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी तो हो चुकी है। आटा मैंने लगा रखा। गुड्डू आज गई नहीं स्कूल और बस सब्जी बन गई है। बाद में बस मुझे रोटी सेकनी है, इसके बाद मतलब पूजा वगैरह करने के बाद। तो अभी मुझे धोने हैं कपड़े, और कपड़े आज धोने हैं हाथ से। वो आपको बता दूं क्यों, क्योंकि मेरी मशीन में ना पानी नहीं रुक रहा। कल भी लगानी थी मुझे मशीन, बार बार मैं डालती रही लेकिन सारा निकल रहा है यूँ, पता नहीं किस वजह से। तो जब तक गुड्डू के पापा आएंगे उधर से गाँव में से, तो तब तक मुझे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे। उसके लिए मैं या तो वे खुद ठीक करेंगे या फिर मिस्त्री को बुलाऊंगे, इस वजह से। तो मैं सोच रही अभी नहाने से पहले ही मैं कपड़े धो देती हूँ, फिर पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा, गर्मी होती है। फिर मैं कहा चल सुबह ही, अभी तो 7 बजे 8 बजे तक मैं अपना कपड़ों का निपटा दूँगी काम, फिर अपना नहा धो के पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़े ही धोती हूँ। मशीन भरी पड़ी है पूरी, 2 दिन हो गए धुले नहीं, ना कल धुले ना परसों धुले। और बुधवार को धोए थे, आज सैटरडे है तो 2 दिन के हो रहे। बेड शीट तो मैं धोऊंगी नहीं, मैं तो रख दूँगी मशीन में ही, जब आएंगे जब धुल जाएगी। लेकिन बाकी जो वैसे कपड़े छोटे मैं धुल देती हूँ, तो बस लगती हूँ और इतना धुल जाएंगे। कन्हैया गया ईशु को छोड़ने, और गुड्डू अभी लेट ही रही है क्योंकि गुड्डू का की आज छुट्टी, सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है। मतलब ऑफ तो रहता नहीं, सैटरडे को कोई बच्चा नहीं जाता तो इसलिए वो जाती नहीं है। संडे को तो छुट्टी होती है, तो वो तो बस अब मंडे को जाएगी। तो यहाँ पर लग जाती हूँ मैं अपने काम पे फटाफट, वरना तो जितनी देर होगी। फिर वो है कि नहाने के बाद ना ऐसा काम कपड़े वगैरह धोने में दिक्कत रहती है, पसीने आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं चल पहले ही धो लेती हूँ। तो मैं रात ही सोच कर पड़ी थी, मैं चल पहले ही धो लूँगी। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स कपड़े मैंने धो दिए, रखे हैं देखिए कुर्सी पे, सारे ड्रायर करके रख दिए, क्योंकि ड्रायर तो हो रहे मशीन में, बस धुल नहीं रहे, मतलब पानी नहीं रुक रहा। एक बार के पड़े हैं मशीन में ही, इन्हें बाद में फैलाऊंगी। अभी मैं नहा धो ली और अब करूँगी मैं पूजा। पूजा करने से पहले मैं करूँगी सबसे पहले मंदिर की सफाई। काफ़ी दिन हो गए मंदिर साफ़ करो, तो मैं सोच रही पहले मंदिर की अपने सफाई कर देती हूँ। तो सफाई करके फिर पूजा करूँगी, तो कर लेती हूँ पहले। और कपड़े बस धुल गए हैं, ये बाद में आराम से फैल जाएंगे। मौसम भी ऐसा ही हो रहा, धूप धाप तो हो नहीं रही, ऐसा ही हो रहा। कल से ऐसा ही हो रहा, सूख जाएंगे। बारिश भी नहीं आने का हो रहा, बस थोड़ा सा ऐसा हो रहा जी, कल बादल सा, ना धूप है ना बादल है, ये से बीच से का हो रहा। चलो जी मैं कर लेती हूँ पहले। फ्रेंड्स अब देखिए टाइम हो गया 11:30 सुबह का। मेरा सारा मॉर्निंग रूटीन हो चुका है फिनिश, साफ़ सफाई भी हो गई, आंटी भी करके चली गई और कपड़े भी मैं फैलाया आई हूँ। अब तो थोड़ा मौसम सा भी देखिए खुल गया है, धूप सी निकल गई, मतलब इतनी तेज़ नहीं निकली लेकिन सूख जाएंगे कपड़े। फैला दिए थे, काफ़ी देर हो गया। और किचन का भी मेरा हो गया सारा काम। ये देखिए आंटी ने भी बर्तन कर दिए, और अभी देखिए मुझे आंटी ने बर्तन कर दिए हैं, और अभी मुझे जाना है गुरुद्वारा पाठ के लिए। ये पाठ है किसी के यहाँ, एक अंकल यहाँ पे पूरे हो गए, कई दिन हो गए, तो उनका पाठ है आज। तो वहाँ गुरुद्वारे में जाना, तो मैं सोच रही कि पता नहीं फिर वहाँ कितना टाइम लगेगा मुझे। 12 सवा 12 बजे के करीब जाऊँगी मैं। तो मैं सोच रही कि खाने की तैयारी पहले ही कर लूँ। सब्जी तो रखी, भिंडी की रखी है, और बनाऊँगी बूंदी का रायता। दही रखी, बूंदी का रायता बना दूँगी और आटा लगा कर जाऊँगी। बस आके फिर रोटी सेक दूँगी। सोच रही फिर आके ना फिर कहीं जाओ तो वहाँ के अब तक इतना टाइम लग जाए, फिर अब भाग दौड़ करनी पड़ा है, इस वजह से तो मैं सोच रही आटा लगा दूँ और रायता बना दूँ, उसके बाद बस फिर मैं तैयार होकर जाऊँगी। तो अभी गुड्डू यहीं है, गुड्डू अपना काम कर रही, वो फाइल वगैरह बना रही। ईशु तो अभी लेट ही आएगी, 3 बजे के लगभग आएगी। मैं आ जाऊंगी, मुझे लग रहा है 1 डेढ़ बजे तक आ ही जाऊंगी, बाकी पता नहीं, जाके पता चलेगा। तो बस इतना तक कर लेती हूँ फटाफट काम और फिर जाऊंगी।
फ्रेंड्स, मैं पार्टी से आ गई थी। आने के बाद फिर मैंने बनाया है खाना बन के तैयार हो गया। सब्जी सुबह की थी, अभी बनाया भिंडी वाला रायता ये ना, और क्या नाम रोटी सेक दी। और अभी मैं जा रही ऊपर कपड़े उतारने, और मुझे इशू को लेने भी जाना, बस टाइम हो गया उसका। और क्योंकि कन्हैया अभी नहीं आया दुकान पर से, उसको टाइम लगेगा। अब 2-3 दिन से मुझे लानी पड़े, ऐसे उसे टाइम लग जा। तो मैं सोच रही बादल हो रहा तो कपड़े सूख गए, का कपड़े उतारते ही जाऊंगी, कभी भी पीछे से बारिश आ जाए। कैसा हो रहा मौसम, ऐसे बादल सा, धूप सी भी नहीं हो रही। सूख गए वैसे कपड़े तो सुबह के। और आज ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए, इतने सारे ये भी पड़े, इतने सारे हाथ से ही धोए क्योंकि मशीन नहीं चल रही इसलिए। चलो जी उतार दूँ, फिर लेट हो जाऊंगी, इशू को लेने जाना। सब हो गया शाम का टाइम, और मैंने किचन में बर्तन वगैरह सब कर दिया, कपड़े भी रख दिए तय करके। प्रेस के रह गए, बस प्रेस कल करूँगी, आज नहीं करती। तो अभी प्रेस के बिना प्रेस के सारे तय करके धर दिया। और अभी जा रहे हैं हम उधर इंदू के पास। कई दिन हो गए मैं गई नहीं, आते जाते सी तो ईशू को लाते हुए बस बाहर गेट पे ही गई, अंदर नहीं गई। और मैं कहा चल होया मैं थोड़ी सी देर, वैसा तो लेट ही हो गई, मैं कपड़े भी तय कराने लगी थी, इस वजह से 6:30 हो गए और मन सब नहीं लग रहा। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर होया मैं, कल संडे है तो आराम से आकर खाना बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी है। तो अभी ईशू को भी लग रहा था कि मम्मी चलो उधर चल रहे, इन्होंने अपना काम वगैरह कर लिया सारा। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर खेल लिया, चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, 8:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे मैंने सुबह की जो पूजा पाठ है वो कर ली है। और बच्चे भी अपना नहा धो के तैयार होने लग रहे हैं। गुड्डू नहा लिया है। और आज दिन है संडे, बच्चे आज यहीं पे ही हैं। सांझ में उधर गई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। असल में आपको बताऊं, उधर गई थी ना, तो उधर मेरे हो ही रहा था मन, घर पे ही ऐसा ही हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। तो उधर जाकर और मेरी तबीयत सी ख़राब होगी, बस फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। बल्कि बच्चे खाना भी आज रात उधर ही खा के आए थे, मैंने तो खाया नहीं था, ना मेरा मन था। फिर खाना वगैरह खा के सब तब आए थे। तो खैर जी, सुबह की जो पूजा पाठ है वो हो चुकी है मेरी। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ता आज बनेगा बच्चों की फरमाइश पर। बच्चों ने रात ही बोल दिया था उधर ही मुझे कि सुबह हमें सैंडविच खानी है। तो सैंडविच के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, बस ब्रेड वगैरह मंगानी है अभी मुझे, तो तब बनाऊंगी। और बॉईल करके ये मैंने निकाल दिया, मैं कहा जब तक ठंडे हो जाएंगे। तो कृष्णा ने रात ही बोल दिया था कि मैं मम्मा सुबह सैंडविच खाने, मैं कहा चल सुबह ही दूंगी बना के। सारे बच्चे रात मेरे साथ इधर ही आ गए थे। पहले तो हम गए थे उधर, फिर ये सारे खाना खुना खा के मेरे साथ इधर ही आ गए थे। पीयू, रूही, कृष्णा भी, और ईशू और गुड्डू भी। और आपको दिखा देती हूँ मैं कौन कौन उठा। गुड्डू तो हो गया तैयार, वो कर रही है पूजा, और दिखा दूँ आपको। और पीयू भी नहाने लग रही है, ईशू ब्रश वगैरह कर रही वो खड़ी, और रूही और कृष्णा नहीं उठे। या तो रूही तो उठ गई, लाइट जलाई है बेटा पर है। रूही तो उठ गई, मैं तो अभी देख कर गई थी, मगर रूही सो रही है और कृष्णा सो रहा था, वो पड़ा कृष्णा, और कन्हैया भी उठ गया। तो यहाँ पे बस अब ये सारे जब तक तैयार होंगे, जब तक मैं इनके लिए खीर बनाऊँ। खीर दोपहर को बना दूंगी, अब तो सैंडविच बना दूँ है, दोनों एक साथ कैसा बनाएंगे, चल देखती हूँ। तो यहाँ पे साफ सफाई करेंगे, अभी बाद में करूँगी, पहले बस मैं नाश्ता ही बना दूँ, उसके बाद फिर मुझे कपड़े भी धोने। कपड़े भी मैंने धोए नहीं सुबह ही आज, क्योंकि इतने थे नहीं, मैं कहा ना बाद में ही धो दूँगी जब सब नहा लेंगे। और इधर बस अब सामान मंगा लूँ, ब्रेड वगैरह और दूध मंगा लूँ कन्हैया पे। और अभी बस मैं फिर इनको देती हूँ ब्रेकफास्ट बना के। सैंडविच खाओगे आज तो है रूही? सैंडविच खाओगे? अरे ईशू को चाहिए खीर, ईशू खीर मांग रही। चल देखती हूँ, खीर बना दूँगी थोड़ी सी, और सैंडविच बना दूँगी और खीर बना दूँगी, और बस ये खा लेंगे। तो तब तक मैं दूध मंगा लूँ, चाचू कहता दूध ले आऊँगे। चल मैं बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए जी, सैंडविच की तैयारी मैंने कर ली है, ये फील कर दिए हैं ब्रेड भर के, इधर तवा रख लिया। और इधर मैंने बना दिए हैं जमे मैंने थोड़े ही बनाए, क्योंकि सब बच्चे सैंडविच खाएंगे, ईशू नहीं खाएगी, ईशू के लिए बनाए। वैसे तो वो खीर कह रही थी, लेकिन जो चावल है वो खीर के नहीं है,
मतलब वो तो थोड़े पुराने से हैं, उनसे फिर खीर अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने जवे बना दिए कान्हा जी के लिए और ईशु के लिए, दोनों के। तो ये जवे भी बन गए। इधर बच्चों के लिए दूध कर दिया, सैंडविच के साथ में दूध ले लेंगे। और इधर स्टफिंग अभी बच रही है, ब्रेड रखे हैं, जो भी ज़रूरत होगी कर लूँगी। पहले मैं ये सेक देती हूँ उनके लिए। तो अभी बस कृष्णा नहीं नहाया क्या? कृष्णा कहाँ गया? अच्छा नहाया नहीं, चल नहा ले, बस तैयारी मन्ना कर ली सारी, ठीक है। सैंडविच बनने वाले, खा लेंगे, ठंडा खा लेगा, क्या हुआ? नहीं, मैं जब भी सेक के दे दूंगी गरम गरम, ऐसा थोड़ा ही। इसकी फरमाइश पर तो बनी रहा सारा कुछ, फिर इसे ठंडे दे दो, क्या फायदा। अब नहा लिया, ईशु नहाने जा रही है, अभी आ जाएगी। बस ये दो रह गए, ईशु और कृष्णा, ना पीयू और रूही और कृष्णा। मैं तो इनके नाम में भी कंफ्यूज हो जाऊँ, कभी कोई सीखे कभी कोई सीखे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं नहा के आ गई हूँ और मम्मा ने सैंडविच और जवे दोनों बना दिए। मेरे को लगा था कि मम्मा एक ही चीज़ बनाएगी, क्योंकि सैंडविच और जवे दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, पर जवे ज़्यादा हैं। पर सबने कहा था कि सैंडविच बनानी है, तो मम्मा सैंडविच बनाने का सोच रही थी। फिर जब मैं नहा के आई तो मुझे पता चला मम्मा ने दोनों चीज़ें बना दिया। थैंक यू मम्मा। वेलकम। माँ ना सब बच्चों का ध्यान बराबर रखती है, और बच्चों के मन में फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि मम्मा, हमेशा मुझे लगा सभी बच्चों के होता है कि मम्मा मेरी नहीं ज़्यादा करती, दीदी को ज़्यादा प्यार करती है, हैं? गुड्डू तो खैर कहती नहीं, लेकिन आता ही है मन में। और ये इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड पूरी होती है, इसकी फरमाइश सबसे ज़्यादा होती है, और ये फिर भी इसका मूड खराब ही रहता है। एक चीज़ ना पूरी हो तभी हो जाए, तभी गुस्सा होकर बैठ जाती है। अब सबसे ज़्यादा इसकी पूरी हो रहा है, क्योंकि ये छोटी है। ये छोटी जितनी हो इतनी खोटी हो, है ना। और पापा गए हुए हैं गांव, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा पापा के बिना। दीदी आपका लग रहा है? ये आपने तिलक लगाया है? अच्छा। और अब बस हम सब खा लेंगे खाना, नहीं नाश्ता। कृष्णा की वेट कर रहे हैं, कृष्णा भी नहाने गया हुआ, बस वो आ जाएगा, जब तक मैं सबका बना कर तैयार कर दूँ, वरना अगर उससे पहले लगे तो वो परेशान हो जाएगा। और इतना अभी गर्म भी है, तो गुड्डू जब तक प्लेट तैयार कर लगी सबके लिए और सब नाश्ता कर लगे। आ जाओ आप भी। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो सैंडविच का ही है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैं तो सिर्फ जवे। हाँ, तू सैंडविच नहीं खाने, चल वो तो तेरी मर्जी। यहाँ पे देखिए मैंने सबको दे दिया है नाश्ता, बस रूही रह गई है। रूही नहाने गई थी, और सबको, ईशु ने सिर्फ जमे लिए, बाकी सब ने सैंडविच खाई, और किसी ने जमे नहीं खाए। बच्चों ने दूध और सैंडविच ली, सब ने। और अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं और हम उनकी पूरी करके देते हैं, और फिर वे खुश हो जाते हैं। बच्चों का मतलब फेस देख कर ही ना माँ को इतना अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी है कि खुश हो जाते हैं जब उनके चेहरे पर हंसी देखते हैं, मतलब मुस्कुराहट देखते हैं। और बच्चों की खासियत ये होती है, चाहे हम अपनी तरफ से कुछ भी बना के दे दो, लेकिन जब जो उनकी डिमांड होती है और वो बना के दे दो, तो बच्चों की तो खैर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही होता है। तो रात ही मैंने इनको प्रॉमिस करा था, जब उधर से चले थे तो उधर ही शायद इंदू के साथ बोल रहा होगा कि मम्मा सुबह को मुझे सैंडविच देना। तो जब इधर आ रहे थे तो वो कहने लगा कि मुझे तो सुबह सैंडविच खाने थे, मम्मा ने कहा था। मैंने बोल दिया, मैंने कहा चल मैं दे दूँगी बना के, कोई बात नहीं। और मैं लेके ही आ गई थी सारे बच्चों को, क्योंकि कल संडे था, मतलब आज संडे था, तो इस वजह से आराम से सुबह को ये तो है नहीं कि स्कूल जाएंगे। उस दिन से तो कई दिन हो गए ना बच्चे इधर आए ना मैं गए, क्योंकि रोज़ स्कूल ही चल रहा है, सुबह ही जाना होता है, और फिर पूरा दिन बच्चों का होमवर्क वगैरह भी आजकल इतना ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। पहले टाइम हुआ था कि लगभग 15 दिन तो ऐसे ही जाते रहते थे, कुछ भी काम नहीं मिलता था, हमारे जैसे थे जब। लेकिन अब तो स्कूल के फर्स्ट डे से ही होमवर्क मिलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो बस आके थोड़ा बच्चा रेस्ट करता है, फिर उसके बाद अपने होमवर्क वगैरह में लग जाते हैं। तो यही ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर मैं लेके आ गई थी, मैं कहा चलो खेल लेना। और
रात कल मेरी तबीयत तो थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, वो रात मुझे एसिड बन गया था, एसिडिटी बहुत ज़्यादा, तो शायद उस वजह से तबीयत सी ऐसी ही रही मेरी तो ढीली। लेकिन बच्चों ने जो मस्ती करी रात, बहुत मस्ती करी। और ये इनका पता ही है ना, मेरे से डरते नहीं कोई सा भी बच्चा, जो मतलब डरते नहीं है ये, चाहे मैं इन्हें कितना ही रोकती रहूँ, कितना ही कहती रहूँ, लेकिन ये डरते भी नहीं। और मेरे से इतना ज़्यादा डांट भी नहीं लगती बच्चों को, जैसा डांटते रहो तो मुझे लगता है, मगर नहीं बच्चे खेल रहे आराम से तो कोई बात नहीं, खेलने दे, बड़े दिनों बाद खेल ले आज। तो इन्होंने लगभग रात 11 बजे तक बहुत मस्ती करी सारों ने, और फिर जाकर इनको मैंने मुश्किल से सुलाए, तो बस फिर हम सो गए थे, सुबह उठे। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत अच्छा लगा रात बच्चों के साथ कैसे निकल गई पता नहीं, वरना कई दिन हो गए ऐसे ही, मतलब मन सा नहीं लग रहा था। उस दिन से इसके पापा जा रहे थे तो घर खाली खाली सा ही था। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।